नमस्कार, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं टॉक विद अशोक सिंह। दोस्तों, सफलता किसी अच्छी नहीं लगती। दुनिया का हर शख्स सफल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, बुलंदियों को हासिल करना चाहता है, आसमान को छूना चाहता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि सफलता की जन्म रिस्क के कोख से होती है। सफलता का जन्म बाधाओं के कोख से आती है। हर कामयाब आदमी के पीछे कोई ना कोई ऐसी बड़ी बाधा, बड़ी समस्याएं रही है जिसके पार करके वो सफलता की शिखर को पाता है। दोस्तों, अगर हमें भी सफलता चाहिए, अगर आपको भी सफलता चाहिए, तो आपको भी रिस्क लेना होगा। हर कामयाब आदमी का कुछ ना कुछ स्टोरी होता है। हर सफल इंसान की कहानी बनती है। लेकिन आज तक हमने ऐसे किसी सफल इंसान की कहानी नहीं पढ़ी जिससे रिस्क लेने की चाहत ना हो, जिसने रिस्क ना लिया हो। दोस्तों, कहता है कि अगर आपको चाहिए सफलता, अगर आपको बननी है सफलता की कहानी, तो आपको लेना पड़ेगा रिस्क। नो रिस्क नो सक्सेस, नो रिस्क नो सक्सेस स्टोरी। दोस्तों, आज इसी को विस्तार से बताने के लिए, सफलता की हमें कामयाबी के मंजिल तक ले जाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आज हमारे एक बहुत बड़े ट्रेनर और मोदी केयर के रीजनल हेड सुब्रतो कौर जी आज हम सबको बताएंगे कि कैसे समस्याओं की कोख से सफलता पैदा होती है, कैसे रिस्क लेने वाला इंसान सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। तो आइए सीखते हैं सुब्रतो सर से। तो जब से मॉल खुले थे तो बीवी का डिमांड था कि लेके चलो। मॉल ही थाईलैंड जैसा लगता था तब कि चलो मॉल तक तो पहुंच के आ जाए। तो जब मॉल तक हम पहुंचे तो ये वाला मेरा सामने आया है ना, ऑनेस्टली ये जो मैं देख रहा था उस दिन, मैं थोड़ा सा गया। अच्छा, ये ना एक दुकान था जहां पे प्रमोद जी, इफ यू नो, वो नाम लिख के देता है, टी शर्ट के ऊपर नाम लिखता है, इसके ऊपर नाम लिखता है, ये वो दुकान था। तो मैं आगे निकल गया, फिर मैं 2 स्टेप पीछे आया। मैंने सोचा ये कप का ऊपर लिखा क्या है। बाय गॉड, मैं इस कप को देखा और मैं 2-3 मिनट खड़ा रहा कि पूरी दुनिया का स्टोरी इसी में घुसा हुआ है। ये जो लोग इतने बोलते हैं ना कि सर सक्सेस क्या, वो क्या, ये क्या, मैं देखा कि सब चीज का आंसर एक ही में है, इस कप में है कि रिस्क लेने का अगर हिम्मत नहीं है तो स्टोरी बनाने का सपना तो छोड़ दो। अगर रिस्क लेने का हिम्मत नहीं है, स्टोरी बनाने का सपना छोड़ दो, क्योंकि यही सब कुछ है। अब कहीं पे भी नेटवर्क मार्केटिंग भूल जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म, उसमें हम बाद में आएंगे। लेकिन सोचिए, कहीं पे भी स्टोरी बनाना है। लोग बोलते हैं ना सर आपका नाम, जैसे आज मैं किसी से बात कर रहा था, मैं उनका नाम, अगर जब जो भी बड़े बड़े नाम अब पीछे देख लीजिए, रिस्क लेने का एबिलिटी। तो मैं ये कप को ना 2-3 मिनट देखता रहा कि नो रिस्क नो स्टोरी, और उसी में सब कुछ खत्म हो गया कि रिस्क लेने का अगर आपका हिम्मत नहीं है, स्टोरी आपका नाम से तो कभी नहीं बनने वाला। बेटा बेटी तो कम से कम ये नहीं बोलेंगे कि पापा जैसा बनना है। फंडा बहुत सिंपल है। तो नो रिस्क नो स्टोरी। और मैं उसके पीछे थोड़ा सा सोचा। ऑनेस्टली मैं तो इतना सोच के ट्रेनिंग करता नहीं, लेकिन उसके पीछे मैंने सोचा कि लोग जो इतना बोलते रहते हैं कि सर बताइए मुझे थोड़ा सा तो आगे बढ़ाने का रास्ता बताइए। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, ये कप देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ नहीं है। क्योंकि देखो क्लियरली, मतलब 1-to-1 बात कर रहे हैं आप समझ लो कि आप जो भी काम कर रहे हो,
जो भी काम कर रहे हो आज का डेट में, या जो भी करने जा रहे हो मोदी केयर में, या अपने जिंदगी में जो भी करने जा रहे हो, दो चीज तो आप लगा रहे हो। कोई बता सकते हैं दो चीज क्या है? कुछ भी काम आप करने जा रहे हो, आप जितने काम आज तक किए, जो आगे करने जा रहे हो, मोदी केयर में करने जा रहे हो, या अपना नौकरी में करने जा रहे हो, या अपना बिजनेस में करने जा रहे हो, दो चीज तो आप कर रहे हो। अभी भी आप मोदी दो चीज कर रहे हो, दो चीज तो आप लगा रहे हो। वो दो चीज सबको पता है, अभी याद नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूं। वो दो चीज है टाइम एंड एनर्जी, राइट? अभी जो आप यहां पे बैठे हुए हो, आप अपना टाइम लगा रहे हो, एनर्जी भी लगा रहे हो। टीवी देख रहे हो, टाइम लगा रहे हो। आप कहीं होम मीटिंग करने जा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो। कुछ भी करने जाओ, आप टाइम और एनर्जी लगा रहे हो। लेकिन साथ में एक सवाल है, दो। ये जो दो चीज है, ये जो दो चीज है, और ये दो सवाल जो कर रहा हूं, इसका जवाब आपके पास है, तो आपका नाम से एक स्टोरी बनने वाला है बहुत जल्द। ये टाइम एंड एनर्जी, ये दो चीज आप कहां लगा रहे हो, नंबर वन, और नंबर टू, कितना लगा रहे हो? क्योंकि टाइम और एनर्जी हम सब लगा रहे हैं। डिफरेंस है कि आप कहां लगा रहे हो और कितना लगा रहे हो। ये स्टोरी बोलने से पहले कुछ लोग तो उससे भी डेंजरस है। हम इन लोगों से भी मिला है, सुदर्शन जी भाई, इन लोगों से भी मिला जो डेंजरस लोग हैं। वो टाइम एंड एनर्जी किस में लगाएगा पता है? वो टाइम एंड एनर्जी स्पिरिचुअल गुरु बनने में लगाएगा। उस दिन मैं किसी से मिला, तो मुझे पता है क्या बोल रहा है, कुछ डिस्कशन चल रहा था, मुझे सडनली बोल रहा है, मैंने कभी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। मैं बोला वेरी गुड, ये तो होना चाहिए। बोला मैंने जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं किया। अच्छा, वो बोलने चाह रहा था देखो मैं कितना महान हूं। आई सेड हाँ महान हूं, लेकिन साथ में मुझे और एक चीज बता दो, गलत काम तुमने नहीं किया, बताओ सही काम कौन सा किया? वो चुप होके बैठा हुआ है, चुप होके बैठा हुआ है। गलत काम नहीं किया, वेरी गुड, लेकिन गलत काम नहीं किया बोल के आपको सक्सेस मिलेगा ऐसा कोई बात तो नहीं है। हमने जिंदगी में कभी चोरी नहीं किया, वेरी गुड। आप क्या चाहते हो, नरेंद्र मोदी जी आके आपको मेडल देंगे, ये लो चोरी नहीं किया, मेडल लो, गोल्ड मेडल लो, देंगे? कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। आपको कुछ अच्छे करने के लिए रिवॉर्ड मिलता है। वो सरकार से भी मिल सकता है, वो आपके ऑफिस से भी मिल सकता है, वो आपका नौकरी से भी मिल सकता है, और जो लोग मोदी केयर में हैं उनको तो मोदी केयर से भी रिवॉर्ड मिल सकता है। उनको, अगर आपको टाइम, देखो सब लगा रहा है टाइम एंड एनर्जी। आज जो यहां पे लैपटॉप खोल के सब बैठे हैं अपना समय लगा रहा है। जो लोग आज मीटिंग में नहीं देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पे अपना समय लगा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कहां लगा रहे हो? क्योंकि चींटी, एंड्स को देखा है, जिंदगी भर बिजी रहता है, जिंदगी भर बिजी, वो भी बिजी रहता है, लेकिन कहां बिजी हो सबसे बड़ी बात वो है। और उससे बड़ा इंपॉर्टेंट, नाउ मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। हमें सक्सेस स्टोरीज क्या है, सक्सेस स्टोरीज कैसे बनता है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं या जो दिखाने जा रहा हूं, जितने भी यहां पे लीडर्स आज लाखों में कमा रहा है वो उसको हमारे बात मानना ही पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट, आप कितना लगा रहे हो आपका टाइम एंड एनर्जी। क्योंकि आपका फुल पोटेंशियल का मतलब है आप जितना आज दे सकते थे आप उतना दिया कि नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, सवाल पूछ लिया ना मैं, अगर स्टेज नहीं है तो सब बच गए। मैं स्टेज से बोलता ना कि दिल पे हाथ रख के बताइए, तो कल आपका जितना पोटेंशियल था, जितना आप कर सकते थे उतना आपने किया। लोगों का हाथ दिल तक नहीं पहुंचता, और उसके बाद लोग हमें आके पूछते हैं सक्सेस का स्टोरी बताइए, राज बताइए। ओ भाई साहब, सक्सेस का राज कुछ नहीं है, जितने आपके पास है उतना आप लगा रहे हो कि नहीं, सिंपल फंडा है। ये बिजनेस तो चूज नहीं करता है कि तुम डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो कि एडुकेटेड हो कि नॉन एडुकेटेड हो कि ए हो, बी हो, काला हो, गोरा हो, कुछ नहीं चूज करता है। चूज क्या करता है? चूज करता है कि हम जितना दे सकते थे हम उतना दिया है कि नहीं। आज ये ट्राई करना, जब मीटिंग खत्म हो जाएगा आईने के सामने खड़े हो जाना, मिरर के सामने, और यहाँ पे हाथ रख के बोलना आज आप जितना कर सकते थे उतना किया है कि नहीं। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं 99% लोगों का जवाब आएगा नहीं, मैं इससे ज्यादा कर सकता। कल मैं प्रोटीन पाउडर आधा घंटा पढ़ सकता था, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं।
कल मैं किसी को अपना फोन बुक देख के कॉल कर सकता था, लेकिन हमने किया नहीं, तो फिर कहां से आएगा फुल सक्सेस? और मैं ये चीज लास्ट स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक आदमी ये बोलता है, व्हेन आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जब उठता था और मैं अपने ट्रेनिंग के लिए जाता था, मेरे साथ कोई नहीं होता था। मैं स्टोरी बताऊंगा, और ये हम और आपका स्टोरी है। मैं ऑलवेज बिलीव करता हूं, इफ यू आर गिविंग योर फुल पोटेंशियल, मनी विल नॉट स्टॉप। और लेट मी टेल यू प्रमोद जी, आप घुमा फिरा के जब मेरा सक्सेस का बात करते हो, अब यही चीज हमें बताता हूं कि सर आप छोड़ना मत, काम जितना है करते जाओ। प्रमोद जी यही आप हमें बोलते थे, राइट? अभी भी बोला, आज भी आपने बोला। सर 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 क्यों बोला? बिकॉज आपको पता है कि एक आदमी उसका फुल पोटेंशियल देता है तो सक्सेस रोक नहीं सकते, पैसा नहीं आएंगे, कमी नहीं होगा। ये बंदा कहता था, जब मैं सुबह उठता था, मैं जब ट्रेनिंग के लिए दौड़ता था, हमारे साथ कोई नहीं होता था। उसके बाद धीरे धीरे मैं जब कोर्ट पे पहुंचता था, लोग धीरे धीरे आते थे, मेरा जो बाकी प्लेयर धीरे धीरे आते थे, और शाम होते ही वो सब प्लेयर चले जाते थे। लेकिन चले जाने के बाद मैं अकेला और कुछ घंटा प्रैक्टिस करता था। जब मैं सुबह आता था कोर्ट पे और मैं दौड़ के कोर्ट की तरफ जाता था, मेरे साथ कोई नहीं होता था। और शाम को जब मैं घर जाता था, तब भी मैं अकेला ही दौड़ के घर जाता था, मेरे साथ कोई नहीं होता। ये किसका डायलॉग है पता है? इस आदमी का डायलॉग है, जिसको बोलता है गॉड ऑफ बास्केटबॉल, माइकल जॉर्डन। आज मैं आपको बताऊंगा पूरा पोटेंशियल यूज करने का मतलब क्या होता है, लेकिन स्टोरी आपको बहुत मजेदार लगेगा। हम इनका स्टोरी नहीं बताएंगे, हम थोड़ा मजेदार स्टोरी बताएंगे। इसका नाम है माइकल जॉर्डन। इनको बोलता है गॉड ऑफ बास्केटबॉल, गॉड। हमें तो कोई गॉड ऑफ फैमिली भी नहीं मानता है, वो ये गॉड ऑफ बास्केटबॉल। गॉड ऑफ बास्केटबॉल इसका हाथ से क्यों नहीं होगा भाई? सुबह उठता था, जब कोर्ट की तरफ जाता था, अकेले अकेले प्रैक्टिस करता था, और शाम को सब चले जाते थे, ये अकेले कोर्ट में पड़ा रहे। इसका मतलब कितना घंटा प्रैक्टिस करता था? अपना फुल पोटेंशियल लगाना। और इनको जब पूछा गया कि सर ये अपना फुल पोटेंशियल लगाना आपने कहां से सीखा, तो पता है मजेदार स्टोरी क्या बताया? बोले मेरा पिताजी सेकेंड हैंड टी शर्ट बेचता था। सेकेंड हैंड टी शर्ट कितने में? $1 में। कितने में? $1 में। बोलता है मैं पिताजी रास्ते में बैठ के सेकेंड हैंड टी शर्ट बेचता था $1 में। मैं एक दिन पिताजी का दुकान पे गया और पिताजी ने मुझे खड़ा करके पूछा, बताओ ये टी शर्ट का दाम कितना है? बोला आप तो $1 में बेचते हो। बोला वेरी गुड, जाओ तुम $2 में बेच के आओ। ये पिताजी का मुंह की तरफ देखने लगा, बोला कुछ नहीं। तो उसका मतलब क्या था? मुंह का जैसे देख रहा था, इसका मतलब खुद तो 1 में बेचते हो, हमको 2 में बेचने के लिए बोला। अब ये बोला जैसे आपने चैलेंज दिया तो मैं करूंगा। ये गया दोस्त के घर, टी शर्ट को वॉश किया, पूरा एकदम पूरा वॉश किया, और जाके रास्ते पे खड़े हो गया पूरा दिन। किस्मत अच्छा था, किसी ने आया उसमें $2 से टी शर्ट लेके गए ना, बोला देखो अभी जाते हैं पिताजी के पास। दौड़ दौड़ के पिताजी के पास गया कि पिताजी आप 1 में बेचते हो, आपने मुझे 2 बोला, मैं 2 में बेच दिया। बोले जाइए इसको 20 में बेच के आओ। बोलते 20 में बेच के आओ? सेकेंड हैंड टी शर्ट आप खुद बेचते हो 1 में, हमको बोला 2 में, अब फिर आप बोल रहे हो 20 में बेच के आओ। लेकिन उन्होंने बोला चैलेंज मंजूर, चैलेंज मंजूर। ये फिर और एक टी शर्ट उठाया, गया फिर दोस्त के पास, वॉश किया, और उसके बाद दोस्त का घर से वो पेंटिंग का ब्रश उठाया और टी शर्ट का ऊपर मिक्की माउस उसका ड्राइंग किया, और जाके उसका सबसे रईस जो स्कूल है, बच्चे का स्कूल, उसके सामने जाके खड़ा हो गया टी शर्ट को लेके। आप वहां से जब निकल रहे थे, एक बच्चा अपने पापा के साथ निकल रहे थे, उनको देख के पसंद आ गया। उन्होंने बोला चलो ठीक है हम रख लेते हैं, और 20 रुपया में उसको खरीद लिया। अब वो बोला पिताजी को जाके बताएंगे। बोला आप पिताजी को जाके बताऊंगा। दौड़ दौड़ के पिताजी के पास गया, बोला पिताजी 1 में नहीं 2 में नहीं, पूरे 20 में बेच के आ, ये लो पैसा। पिताजी ने बोला वेरी गुड, अगले वाला 200 में बेच के आओ, $200 में बेच के आओ। कर क्या रहा था पिताजी? बेटे का पूरा पोटेंशियल निकालने का कोशिश कर रहा था, राइट? उसको खुद पता था कि मैं 1 में बेच रहा हूं। बोला 200 में बेच के आओ। अब इसका सर पे हाथ, बोला 200 में कहां से बेच के आएंगे, ये थोड़ा पागलपंती हो गया।
लेकिन पिताजी पिताजी है, बोला ठीक है पिताजी, कोशिश करते हैं, चैलेंज मंजूर। और इन्होंने बाहर आके सोचा अपना पूरा दिमाग और दम लगा देंगे, इसको तो 200 में बेच के आऊंगा। $1 सेकंड हैंड का इन्होंने ठान लिया कि 200 में बेच के आएंगे। अब सवाल मेरा है आप लोगों से, आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, एक क्रिकेट बैट का दाम कितना होता है? क्रिकेट बैट का दाम कितना होता है? 600, 700? यस सर, 1000। क्रिकेट बैट का दाम मैक्सिमम 2000, 1500, 600, 700 का दाम होता है। अब बताइए वही क्रिकेट बैट का ऊपर सचिन तेंदुलकर का सिग्नेचर है, अब बताइए क्रिकेट बैट का दाम कितना होगा? 10,000। कुछ भी हो सकता है सर, लाखों में बिक सकता है। लाखों में बिक सकता है, और रईस आदमी तो करोड़ों में खरीद के भी ले जाएगा। अब ये बंदे का दिमाग में ये चीज आया कि 200 में बेचना है, यहां पे किसी का सिग्नेचर लाना है। उस टाइम पे वहां पे बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, लेडी आर्टिस्ट, उसका नाम था फारा फुसे। उसका कोई शो चल रहा था, बेचारा वहां पे जाके खड़ा हो गया। एक दिन नहीं, 2 दिन, जब तक वो अंदर से नहीं निकलेगा, फुल पोटेंशियल निकालने का बात मैं इसी में कर रहा हूं। वो खड़ा हुआ था। 2 दिन बाद जब वो शो करके निकले, जैसे तैसे उसके पास गया, उस टी शर्ट के ऊपर साइन लिया और गया मार्केट में नजदीक दुकान के पास। बोला कल आपके यहाँ पे जो आए थे ना, उसका सिग्नेचर है टी शर्ट में, बताओ कितने में दोगे? दुकानदार ने बोला 1200, 1200। पिताजी ने बोला था 200 में बेचने के लिए। अब ये वापस आया और पिताजी को बोला 200 नहीं, ये लो 1200। पिताजी ने बोला यही हमको चाहिए था, तुम्हारा फुल पोटेंशियल निकालना मेरा काम था पिताजी का हिसाब से, हम आपका फुल पोटेंशियल निकाल के दिखाते। इनका नाम है माइकल जॉर्डन। पूरा पोटेंशियल नहीं निकालते हैं, लेकिन सोचते हैं कि आएगा पूरा पोटेंशियल के हिसाब से। हमारा पूरा 100% हमने दिया नहीं, तो 100% आएगा कैसे? और आई ऑलवेज से इफ यू गिव योर 99% you will get 1%, but if you give 100% you will get 200%। फंडा सिंपल है, ये आदमी यही था। आज उसका नाम से नाइकी कंपनी बास्केटबॉल का जूता बेचता है जिसका नाम है एयर जॉर्डन। उनका नाम से बेचता है, इनका वैल्यू है $1.6 बिलियन। $1.6 बिलियन इस आदमी का वैल्यूएशन है। कोई हमारा वैल्यूएशन पूछे, हमको तो कोई 10 रुपया से भी नहीं खरीदेगा। बोलेगा बेटा तू आके जो भी है वो भी खराब करके जाएगा। नहीं, सबके लिए नहीं बता रहा हूं मैं, हमारा बात बोल रहा है, बाकी लोगों के लिए बता रहा हूं। ये 1000 लोग बहुत अच्छे हैं। अरे समझो, लोग पूछते हैं कि क्या है, कौन सा यहाँ पे ऐसा चीज है, कौन सा प्रोडक्ट हम अलग लोगों को देते हैं कि एक आदमी 20 लाख रुपया कमा के चले जाते हैं 1 लाख रुपया? क्योंकि कहां लगा रहे हैं और कितना लगा रहे हो। कहां लगा रहे हो उससे इंपॉर्टेंट है कितना लगा रहे हो आप। आर यू गिविंग योर 100%? और जो लोग अपना 100% देने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में चैलेंज, ऑब्स्टेकल, ऑब्जेक्शन आ रहा है, मैं उनके लिए बहुत अच्छा स्टोरी बताऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। है ऐसा बहुत लोग जो जाते हैं, लेकिन फिर भी रास्ते में उसको रोका जाता है। नो प्रॉब्लम, उसको बोला जाता है कि नेटवर्किंग मत करो, नो प्रॉब्लम। उनको बोला जाता है कि तू भी फंस गया, नो प्रॉब्लम। उनको बोला जाता है कि ये होता नहीं है, मेरा मामा का लड़का ने ट्राई किया, तू क्यों इसमें फंस रहा है, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। आपके रास्ते पे अड़चन, चैलेंज, रोकने वाला बहुत पैदा हुआ है। 1-2 नहीं, बहुत पैदा हुआ है। सो डोंट गेट वरीड कि आपका कोई रोक रहा है, रोकेगा। और लेकिन उसके लिए एक छोटा सा मेरे पास जो स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये स्टोरी नहीं है, लेट मी टेल यू, इट्स अ रियल स्टोरी। कहीं पे एक गांव में, साउथ के एक गांव में देखा गया कि एक मां मंदिर में जाके रो रहे, और 1 दिन 2 दिन नहीं, हर रोज वो मंदिर में आके पूरे दिन वो रोते रहते हैं, और रोते रोते सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि मेरे बच्चे को बचा लो, भगवान आप मेरे बच्चे को बचा लो। अब ये रोज एक मंदिर में जाके बोलता है कि भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। और कहीं पे दिल्ली एयरपोर्ट में एक बंदा बैठता है फ्लाइट पे, और एक्साइटमेंट में
उसका मुंह से निकलता है कि आई हैव डन इट। ये बंदा एयरपोर्ट में बैठता है और उसको वो अपने आप को बोलता है आई हैव डन इट। ये जा रहे थे चेन्नई, ये चेन्नई में जा रहे थे, इसका स्पीच था 7 बजे और अपने आप को बोल रहे थे डॉक्टर राम विश्वास यू आर द बेस्ट सर्जन ऑफ द इन द कंट्री। इसको अवार्ड लेने जा रहे थे चेन्नई से, द बेस्ट सर्जन इन द कंट्री, द बेस्ट डॉक्टर इन द कंट्री। ये अपने आप पे स्पीच लिख रहा था, 7 बजे हमारा स्पीच है, सुबह का फ्लाइट पकड़ा था, 7 बजे हमारा स्पीच है, आज मैं स्पीच में क्या क्या बताऊं। ये बैठा बिजनेस क्लास में, एक गिलास पानी लिया और अपना स्पीच बार बार बोलने लगा। इसको स्टेज दिखाई दे रहा था, 7 बजे उसको जाना था, बेस्ट सर्जन ऑफ द कंट्री का अवार्ड लेना था और उसके बाद उनको आधे घंटे का स्पीच देना था। बहुत ही एक्साइटेड। जिंदगी में ऐसा अपॉर्चुनिटी एक ही बार आता है। ये स्पीच बहुत तरीका से लिखा और बार बार वो स्पीच को फ्लाइट में अपने आप में बोल रहे थे ताकि वहां पे जाके कोई गलती ना हो, लोग बोले कि ऐसा ही डॉक्टर राम विश्वास जैसा डॉक्टर कहीं पे नहीं। फ्लाइट टेक ऑफ किया, आधे घंटे में बारिश शुरू हुआ, फ्लाइट में टर्बुलेंस शुरू हुआ। ये टर्बुलेंस से डरते नहीं है क्योंकि इतने बार फ्लाइट में चढ़ चुका है। ये अपना अपना स्पीच बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है और प्रैक्टिस करते जा रहा है और वही सीन उसका दिमाग में आ रहा है कि उसकी हाथ में बेस्ट सर्जन ऑफ द कंट्री का अवार्ड देने जाने वाले हैं। ये अपना एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहा है कि वो जो मोमेंट उसका सामने विजुअलाइज हो रहा है। हम बोलते हैं ना विजुअलाइज करिए कि आपका फरारी गाड़ी आ रहा है, आपका मर्सिडीज आएंगे। ये विजुअलाइज कर रहा था कि हाथ से सरकार का हाथ से बेस्ट सर्जन ऑफ द कंट्री का अवार्ड वो लेने वाला है। एक्साइटमेंट फूट रहा है अंदर से, टर्बुलेंस बढ़ रहा था फ्लाइट में। और जितना सोच रहा था आगे, जितना फ्लाइट बढ़ रहे थे, टर्बुलेंस बढ़ रहा था और ऐसा एक टाइम आया कि इतना बारिश की पायलट को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहे। टर्बुलेंस बढ़ते बढ़ते ऐसा हालत हो गया कि उसका फ्लाइट चेन्नई के बदले में बैंगलोर में 2 घंटे में लैंड करना पड़ा, 2.5 घंटे में। अब जैसे ही उनको सुनाई दिया अनाउंसमेंट कि आपका फ्लाइट टर्बुलेंस की वजह से चेन्नई पहुंच नहीं पाएगा और बैंगलोर में उसको लैंड करना पड़ेगा, इसका मन में अब धीरे धीरे थोड़ा सा टेंशन होने लगा। क्या मैं वो जगह पहुंच नहीं पाऊंगा? मैं क्या वो जगह पहुंच नहीं पाऊंगा जहां मुझे अवार्ड मिलने वाला है? इतना बड़ा मौका मेरा हाथ से चला जाएगा। लेकिन तब तक बैंगलोर पे लैंड कर गए, ये फ्लाइट से बाहर आए और जाके एक कॉफी शॉप पे बैठ गए। ये अपने आप को कोस रहा था, अपना किस्मत को कोस रहा था। बोला यही अगर मंजूर था तो मुझे बनाया क्यों अपने बेस्ट सर्जन ऑफ द कंट्री भगवान। सामने बैठा था, सामने एक बुजुर्ग आदमी आके बैठा। बोला क्या हुआ, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं? बोला हाँ, मेरा एक सेमिनार था, हमको पहुंचना था चेन्नई, शाम को 7 बजे मेरा स्पीच था, लेकिन टर्बुलेंस की वजह से फ्लाइट को बैंगलोर लैंड करना पड़ा और हो सके मैं वहां पे जा नहीं पाऊंगा क्योंकि अगले चेन्नई जाने का कोई फ्लाइट यहां से है नहीं। बुजुर्ग आदमी थोड़ा नॉलेजेबल था, बोला एक काम करो, अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप गाड़ी लेके चलते हो तो आप फिर भी टाइम में आप चेन्नई पहुंच जाओगे 7 बजे से पहले। उन्होंने बोला हो सकता है। उन्होंने बोला हो सकता है। अब डॉक्टर मरता क्या ना करता, डॉक्टर राम विश्वास मरता क्या ना करता। वो बाहर गया, एक टैक्सी ड्राइवर को बुलाया, बोला हमें यहां से चेन्नई जाना है। जो टैक्सी ड्राइवर बोला इतना बारिश हो रहा है, अब इसमें चेन्नई पहुंचोगे कैसे, रास्ते में कुछ हो जाए। बोला चलो हमको जाना तो है, आप जाना चाहते हो तो बताओ, पैसा डबल देंगे आपको। तो टैक्सी ड्राइवर डबल देंगे, रिस्क लेना, नो रिस्क नो स्टोरी। तो उन्होंने अपना बोला कि चलो रिस्क लेते हैं, चलिए डॉक्टर साहब बैठिए। चलने लगा। बैंगलोर से चेन्नई बहुत दूर है। बीच में इतना बारिश हुआ कि वो ड्राइवर को भी सामने कुछ नहीं दिख रहा है। इन्होंने घुमाया, किसी को पूछा कि रास्ता है चेन्नई जाने का, बोला इधर से जाइए, 4 गांव के अंदर से आपको वहां पे रास्ता मिलेगा। इन्होंने घुमाया, गांव के अंदर गया, बारिश बढ़ने लगा। एक गांव को क्रॉस किया, बारिश और बढ़ गया। दूसरे गांव को क्रॉस किया, बारिश और बढ़ गया। तीसरे गांव जैसे क्रॉस करने जाएगा, वहां पे देखा सामने का पुल टूटा हुआ है, ना वो आगे जा पा रहा है ना वो पीछे जा पा रहा है। इन्होंने फिर पीछे वाला गांव पे आया, बैक करके पीछे वाले गांव पे आए और जाके वहां पे बोला यहां से हम निकलेंगे कैसे। बोला हम पता नहीं, आप आगे जाके पूछो, किसी ने बोला। वो आगे गया, इतना बारिश
गाड़ी चल नहीं पा रहा है, वो आगे जाके एक गांव के सामने खड़ा किया। ड्राइवर ने बोला, डॉक्टर साहब आप थोड़ा ये मंदिर का सामने खड़े हो जाइए, मैं थोड़ा पूछ के आता हूं कि यहां से जाने का रास्ता कहां है। डॉक्टर ने देखा कुछ करने का है नहीं, अब वो गाड़ी से निकला, जाके वो मंदिर के सामने जाके अंदर जाके खड़े हो गए। देखते हैं कि कब ड्राइवर आएगा और उनको बताएगा और उनको लेके जाएगा। आशा धीरे धीरे खत्म हो रहा है कि बेस्ट सर्जन ऑफ द कंट्री हमें मिलने वाला नहीं है। वो जाके अंदर मंदिर के सामने खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद सुन रहे कि अंदर कोई औरत रो रहा है, अंदर कोई औरत रो रहा है। थोड़ा अंदर गए, देखा कि औरत रो रही है। उनको पूछा, क्या हो गया आपको, आप रो क्यों रहे? और मेरे बेटी का जिंदगी का सवाल है, जीवन का सवाल है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है। बहुत डॉक्टर मैंने दिखाया, बहुत डॉक्टर मैंने दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो बोला, और कोई डॉक्टर ट्राई नहीं किया? बोला, सब ने बोला कि और डॉक्टर ट्राई करके फायदा नहीं है, इनको बचाना नामुमकिन है। लेकिन एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर राम विश्वास, मैंने सुना वो दिल्ली में रहते हैं। वो उसके पास हम पहुंचने की कोशिश किया, लेकिन हम पहुंच नहीं पाए। वो राम विश्वास का हाथ में अगर जाता, हो सकता है मेरा बेटी बच जाता। सामने खड़ा था डॉक्टर राम विश्वास, और सामने खड़ा था डॉक्टर राम विश्वास। उन्होंने बेटी को बुलाया, बेटी को देखा, मेडिसिन दिया। आज बेटी सही है। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब जब आपके हिसाब से हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा ऊपर वाले के हिसाब से वो हो रहा है आपका जिंदगी। आपको ये करने का जरूरत नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं। कुछ चीज अगर आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो ध्यान रखिएगा ऊपर वाले के हिसाब से हो रहा है। पीछे हटने का बिजनेस नहीं है, पीछे हटने का सोचने का नहीं। ये हो रहा है, जो लोगों को मना कर रहे हैं, ऊपर वाले का हाथ है कि मना कर रहा है, तेरे को मना कर रहा है, तेरे को टेस्ट कर रहा है। ये स्टोरी रियल स्टोरी है। डॉक्टर का सर्जन उनको मिलाना था भगवान को, दोनों को, क्योंकि भगवान को पता था बेस्ट सर्जन ऑफ द कंट्री से ज्यादा जरूरत इन मां को है, जिनका बच्चा आज मरने जा रहा है और वो दिल्ली तक पहुंच नहीं सकता। डॉक्टर को पहुंचाना था, सॉरी भगवान को पहुंचाना था। उन्हें फ्लाइट भी टेक ऑफ करवाया, टर्बुलेंस भी लाया, बारिश भी लाया, गाड़ी भी दिया, गांव में भी घुसाया और वहां पे पहुंचा दिया भगवान, जहां पे ये बच्चे को डॉक्टर की जरूरत है। आई कैन ओनली टेल यू टुडे, अगर आपके हिसाब से नहीं हो रहा है कुछ दिन, डोंट गेट वरीड, डोंट गेट वरीड। बड़ा पावरफुल किसी का इजाजत से वो हो रहा है। जो लोग बोलते हैं हम छोड़ के जाएंगे, हम चले जाएंगे, हम नहीं हो रहा है, भगवान करता क्या है? अरे टेस्ट ही तो कर रहा है आपको, आपको तो टेस्ट ही कर रहा है कि तू ले पाएगी, तेरे पास जो पैसा दूंगा, तेरे में वो हिम्मत है लेने का। और जो लोग अपना फुल पोटेंशियल नहीं देगा, बताओ मुझे, उसको फुल अकाउंट क्यों भरेगा कंपनी, अपना भगवान? अगर आप फुल पोटेंशियल नहीं लगा रहे हो, आपका एक होम मीटिंग का आप 2 कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। आपने सोचा कि 1 का टारगेट था, 1 हो गया। आपने सोचा 1 टारगेट था, 1 हो गया। आप कर सकते थे, आज सोने से पहले आप इंटेलेक्ट या ब्रेन एक्टिव या ABCD प्रोडक्ट का स्टडी कर सकते थे आधा घंटा, लेकिन आपने नहीं किया। अब बताओ आपके पास पैसा क्यों आएगा? कौन सा बिजनेस है ये? अरे 2 ही चीज का तो बिजनेस है, वर्क एवरी डे, वर्क विद एवरीबॉडी, यही तो बिजनेस है। आपका बिजनेस का तो फंडा ये है, वर्क एवरी डे, वर्क एवरी डे एंड वर्क विद एवरीबॉडी। अब बिजनेस में थर्ड क्या है मुझे बताइए? रोज काम करो, सबके साथ करो। अब ये दोनों में अगर आप फुल पोटेंशियल नहीं लगाया और आपके टीम में कौन कब क्या बन जाए हमें भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, इसलिए सबके साथ काम करना जरूरी है। ये सीन याद है? ये सीन याद है? ये सीन, यस यस। और ये स्टोरी बता रहा हूं, वर्क विद एवरीबॉडी। ये स्टोरी इसलिए मैं बता रहा हूं, वर्क विद एवरीबॉडी। ये सीन जिसको जिसको याद है, जैसे ये टीवी में शुरू होता,
बारिश, 3 आदमी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता था। कौन सा 3? पहले जो एंटेना के पास पहुंचता था वो, दूसरा जो टीवी के पास पहुंचता था वो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और सबसे नालायक आदमी को बीच में खड़ा करता था। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो आएगा उसको नीचे पहुंचाएगा, नीचे से जो आएगा इंस्ट्रक्शन ऊपर पहुंचाएगा। सबसे नालायक, तू बीच में खड़ा हो जा, तू बीच में खड़ा हो जा। क्यों? तू सबसे नालायक है। लेकिन वो नालायक आदमी उस टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता था, क्योंकि वो अगर कम्युनिकेशन ठीक ना करता, टीवी का भी ठीक नहीं होगा। उन्होंने ऊपर से बता आया, ये बीच में पूछता आया, वो बोलता है नहीं आया, वो बोलता है नहीं आया, अब आया, नहीं आया, अब हाँ अब आया, रुको रुको अभी आया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पता नहीं है कौन कब इंपॉर्टेंट बन जाता है और कहां से कहां पहुंचा देगा। आपका टीम में हर एक आदमी इंपॉर्टेंट है। प्लीज वर्क विथ एवरीबॉडी। आपको और हमको सुनने का जरूरत नहीं है। ये काम आप काम नहीं कर रहे, यस इट इज आवर टाइम उनको बार बार काउंसलिंग करके समझाना। तो ये होता है। क्या फॉर्मूला है बिजनेस में? क्या लोग बोलते हैं कि सर वो प्लान जानना है, प्लान में ये क्या है। अरे प्लान में जो है बीवी से ही तो सब पैसा आता है। पहले बीवी लाने का, टीम बनाने का सोचो। प्लान तो ऑटोमेटिक जान जाओगे। एलपीवी ले क्या होता है पता है? 97,200 एक एसडी होना है। लेकिन ये एसडी 97,200 कहां से आएगा? वर्क विद एवरीबॉडी, वहीं से तो आएगा। एंड वर्क एवरी डे। अब जो कर रहे हो, जंजीर अगर तोड़ नहीं सकते हो, अपना पोटेंशियल फुल देने का मतलब क्या है? मैं बाकी लोगों को देख नहीं पा रहा हूं, सुदर्शन जी और प्रमोद जी इसलिए पूछ रहा हूं। सुदर्शन जी, फुल पोटेंशियल का देने का मतलब तो यही होता है ना कि जो जंजीर में आप बंधे हुए हो उसको अब तोड़ो। फुल पोटेंशियल का मतलब और क्या है? और तोड़ने में जब आता है ना तो मुझे ये स्टोरी याद आता है। ये गधे का है। हाँ, कुछ लोग सोचेंगे गधे का है, लेकिन है गधे का है। ये तो गधा था, 2 गधा। हाँ, इसका मालिक ना इसको पता क्या करता था, सुबह से उठा के पूरा काम 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 काम, जितना काम हो सकता है मैक्सिमम। बोलते ना गधे का फुल पोटेंशियल यूज करना, इन मालिक से कोई सीखे, इनका मालिक से। वो गधे को सुबह उठा के फुल पोटेंशियल यूज करता है उसको आखिरी तक, जब तक ये बैठ ना जाए तब तक इससे काम कराएंगे। लेकिन जैसे खाने का टाइम आएगा, बोले खाने वाने का कुछ नहीं है, इसको जाओ वो जंगल में छोड़ के आ जाओ, जंगल में छोड़ के आ जाओ, जो मिलेगा वहीं पे खा ले। हम खर्चा हम नहीं कर सकते, खर्चा हम नहीं कर सकते। तो रोज ये चलता रहा, सुबह से शाम तक काम, सुबह से शाम तक काम। बीच में जब भूख लगता है बोलता है जाओ, जाके वहां पे बांध देते थे, जंगल में जाके बांध देते थे। एक लोहे वो जो बांस का होता है ना, बंबू का, उसमें दोनों को बांध के चले जाते थे। एक ही ऐसा नहीं, दोनों को बांध के चले जाते थे। फुल पोटेंशियल यूज करने के बाद खाना कुछ नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जिसमें बांध के गया था वो थोड़ा लूज था, और जिसमें बांध के गया था ना ये थोड़ा लूज था, और थोड़ा हिलने के बाद वो सीधा वो खूंटी जो ना बंबू वो उखाड़ के आ गया। अब दोनों फ्री हो गया। एक ने बोला यही मौका, भागो, यही मौका, चल भागते हैं। ये पूरा प्लान कि मौका मिला चलो भागो। अब दूसरे को बोला चल भागते हैं, दूसरे ने बोला मैं नहीं भागूंगा। क्यों? पता नहीं, यहां पे तो फिर भी तो एक घर है, फिर भी तो मालिक रात को घर पे लेके जाता है, पता नहीं यहां से बाहर जाके क्या होगा। दूसरा वाला पूरा क्लियर था, भागना तो हमें है। ये बोला तू मर, यहां पे तू मर, मैं तो चला। वो गया भाग। शाम को आया, मालिक देखा कि अरे एक कहां चला गया। अब क्या करेगा, मन खराब लगे, एक ही को लेके चला गया। अब जिस एक रह गया, अब 2 गधे का काम वो इससे एक से ही कराता है कि तू ये सोच रहा है कि साला मेरा ये काम रह गया। हमको अभी कल तक तो अकेला करता था, अब 2 गधे का काम हमको करना पड़ेगा। अब जैसे किस्मत। अब ये चलता रहा, 2 गधे का काम, एक ही गधा, उसको जो मिलता था उससे भी खराब हालत है। अब बेचारे ने उसको बांध देता था। एक दिन बांध के आया तो दूसरा वाला गधा पता नहीं कहां से वापस आया, इतना मोटा छोटा बनके, पूरा हेल्दी बनके, पूरा एकदम फिट होके आया। तो इनको पूछा अरे तू कहां से आ गया?
बोला मैं कहां से आ गया, मैं भाग गया, ऐसे घूमते घूमते सोचा कि तू है यहाँ पे, मिलके जाओ। तो तू इतना मोटा छोटा इतना इतना हेल्दी कैसे हो गया? बोला उस तरफ पूरा जंगल है, खाने का पुल, काम कुछ नहीं, जब भी जाओ खाओ, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, इधर खाओ, सुबह खाओ, शाम खाओ, काम वाम कुछ नहीं है। हम तो भाग गए। अब तुम्हारा हालत देखो। बोला हम क्या करेंगे, तुम जाने के बाद तुम्हारा काम भी हमें कराता है मालिक। बोला जब हम बोले थे भागने के लिए तब भागा क्यों नहीं? अब इसका जवाब सुनो। ये बोला मैं ना भाग तो जाता, लेकिन मैं एक कारण के लिए भागा नहीं। पता है क्यों इतना दिन? बोलते क्यों? बोलते मालिक जब अपना बेटी को डांटते हैं ना, वो हर वक्त डांटने के टाइम पे एक ही बात बोलता है, ठीक से पढ़ाई करो नहीं तो गधे के साथ तुम्हारा शादी कर देंगे। हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारे साथ उनका शादी होगा, उसका बेटी का, मैं इसी के लिए वेट कर रहा हूं। अब मेरा कहना है कि अब वेट करो, और आएगा, वेट करो। लेकिन अपॉर्चुनिटी आया नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में। आज का डेट में अपॉर्चुनिटी आया नेटवर्क मार्केटिंग। मोदी केयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। अरे जब हम बोलते हैं 5% भी नहीं अभी तक कवर अप हुआ इंडिया में, अभी तो 95% है, तो अपॉर्चुनिटी और क्या है? लेकिन नहीं, वेट करेंगे कब मालिक गधे के साथ उसका बेटी का शादी होगा। मैं आपको बता रहा हूं जिंदगी में नहीं होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही रह जाएंगे। सडनली रियलाइज करोगे अरे 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 अरे, सुब्रत कौर साहब, प्रमोद जी, सुदर्शन जी, सुशांत जी ने एक तो बार बोला तो था जरूर, तब हमने नहीं किया। अब तो शादी का उम्र भी गया और बेटी का शादी भी कहीं और हो गया। यही मौका है, अपने 100% लगाना है। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट्स बिल लाने का कोशिश कर रहा है ताकि नेटवर्क मार्केटिंग, असली नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोटेक्ट किया जाए, सेफ किया जाए। सरकार हर एक स्टेट में बिल ला रहा है ताकि नेटवर्क मार्केटिंग सही कंपनीज को प्रोटेक्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि लोगों को भी पता है ये आम लोग अगर उनको खास बनना है, उनको नेटवर्किंग के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये मौका है। जितने सारे अपलाइंस अपने डाउनलाइंस के पास ये अपॉर्चुनिटी लेके गया, उन सब अपलाइंस को अपना सैल्यूट, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी देके जा रहा है आपको। लेना नहीं लेना, स्पीड बढ़ाना नहीं बढ़ाना अलग बात है। कुछ लोग जब ऊपर जाएंगे अपने बॉडी और एक एमसीए नंबर के साथ लेके जाएंगे, लेकिन वो एमसीए नंबर में तब तक चेक 0 ही होगा। और कुछ लोग जब जाएंगे अपने 100 पीढ़ियों का करियर बना के जाएंगे। That is the power of network marketing. That is the power of network marketing. और कुछ लोग फॉर्मूला अगेन, वर्क विद एवरीबॉडी, वर्क एवरी डे, यही फॉर्मूला है। हाँ, कुछ लोगों को आपको लगता है कि नहीं मैं सीरियस हूं, हमें कुछ सीखना है, उसके लिए हमारे पास training.modike.com, SBBM, अपलाइंस, प्रोग्राम्स, उसमें आना शुरू कीजिए। हमने तो कभी नहीं बोला, या इंडस्ट्री ने तो कभी नहीं बोला कि एक्सपर्ट बनो तब आओ। हमने बोला आप कमाना चाहते हो तो आओ, प्रोग्राम में आओ, ट्रेनिंग्स में आओ। कुछ लोगों को पहला दिन लगेगा अरे बाप रे बाप ये ट्रेनिंग क्या है। हाँ सही है, पहले दिन लगेगा आपको, लेकिन वही 4 बार सुनिए ना, एक बार वही चीज 4 बार सुनिए, आपको लगेगा यार 4 चीज तो हमें भी पता है, 4 चीज तो हमें भी पता है। लोगों से जाके मिलना कौन सा बड़ी बात है। हाँ, अगर जिसका जिद है वो जाके मिलेंगे। तो वही मैं बोल रहा था ना, ये सब चीटियां भी बिजी होता है, लेकिन कहां बिजी है और कितना बिजी है ये डिपेंड कर रहा है कि आप कितना पोटेंशियल लगा रहे हैं। देखो स्टोरीज पे स्टोरीज तो है बहुत, लेकिन मैं तो स्टोरीज आपको क्या बताऊंगा, लेकिन आपको जरूर बताना चाहूंगा मैं। बताऊं? यस सर। कुछ लोग हमें आके पूछते हैं, ऑनेस्टली 13 साल में पूछा है, कर तो रहे सर, लेकिन जो मेरा सपना था कि हम 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपया कमाएंगे, वो क्यों नहीं हो रहा है। अब हालांकि मेरे पास भी उस हिसाब से जवाब नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है उसका जवाब तो उनके पास ही होना चाहिए था। बट मैं बता सकता हूं
कि पैसा सबसे ज्यादा कब आना शुरू होता है, ये मैं बोल सकता हूं। और उसमें 4 चीज है। देखो फंडा बहुत सिंपल है। कब आपके पास पैसा, आपके लाइफ में 4 स्टेज है। पैसा कमाने का 4 स्टेज होता है। स्टेज सुन लो, क्लियर हो जाएगा। 4 स्टेजों में पैसा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन कितना कब आएगा मैं बता रहा हूं। पहला स्टेज देख लो, जिसमें लिखा हुआ है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। ये इनकॉम्पिटेंस स्पेलिंग मिस्टेक है, इन होगा। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, इसका मतलब ये है, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, हमें पता भी नहीं है कि ये चीज है दुनिया में और हमको करना भी नहीं आता है। सुन लो ठीक से, मजेदार चीज है। हमको पता भी नहीं है ये दुनिया में है और हमें करना भी नहीं आता है। जैसे एक बच्चे ने जन्म लिया, उनको पता भी नहीं है ड्राइविंग बोल के कुछ चीज होता है और उनको ड्राइविंग आता भी नहीं है। तो ये स्टेज में 0 पैसा, ये स्टेज में 0 पैसा, कभी पैसा नहीं आएगा क्योंकि आपको पता भी नहीं है, आप कर भी नहीं रहे हो, तो पैसा कुछ किस चीज का भाई। ये हो गया फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज, कॉन्शियस बट इनकॉम्पिटेंट। इसका मतलब क्या है, हमें पता तो है लेकिन हम कर नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसको पता तो है कि ड्राइविंग बोल के कुछ चीज होता है, लेकिन उनको ड्राइविंग आता नहीं है। इसमें भी 0 पैसा, कुछ पैसा नहीं होता। हमें पता तो है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, लेकिन हम कर ही नहीं रहे, 0 पैसा। पहला वाला में क्या है, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में हमें पता भी नहीं है मोदी केयर क्या है, हम कर भी नहीं रहे हैं मोदी केयर। पैसा किस चीज का, किसी चीज का नहीं। सेकंड वाला है, हमें पता है मोदी केयर बोल के एक कंपनी है और अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूं वो कंपनी में। अब कुछ लोग सोच रहे हैं ये तो हमारा ही स्टोरी है। नहीं, आपका स्टोरी नहीं है। 1000 लोगों को छोड़ के मैं बाकी लोगों को बता रहा हूं, आप लोग, आपका स्टोरी नहीं है। तो ये है कि कॉन्शियस बस इनकॉम्पिटेंट, मतलब हमें पता है मोदी केयर है, हमें पता है ड्राइविंग क्या चीज है, लेकिन मुझे ड्राइविंग करना नहीं आता, इसमें भी कुछ पैसा नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट, कॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंट। इसका मतलब क्या है, हमें पता है ड्राइविंग क्या है, हमें चलाना भी आता है। क्लियर? हमें पता है मोदी केयर क्या है, हमें पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हमें पता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, हमें पता है समीर मोदी कौन है, हमें पता है कि टीम बनाना पड़ता है और हम बना भी रहे हैं। पक्का यहां से पैसा आना शुरू। कॉन्शियस बट कॉम्पिटेंट, मतलब हमें पता भी है और हम कर भी रहे हैं। हमें पता है होम मीटिंग करने से ज्वाइनिंग आता है और हम होम मीटिंग कर भी रहे हैं। हमें पता है प्रोडक्ट का पढ़ाई करने में हम प्रोडक्ट के ऊपर लोगों से बात कर सकते हैं और हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। हमें पता है ट्रेनिंग जाने से नॉलेज बढ़ता है और हम ट्रेनिंग अटेंड भी कर रहे हैं। इसमें भी पैसा आता है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा आता है फोर्थ, जिसको बोलता है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट। इसका मतलब क्या है, मैं एक ही एग्जांपल दूंगा, आपको पता हो जाएगा। आपने कभी रास्ते में देखा है गाड़ी चलाते चलाते लोग अपना फोन यूज करता है? Yes, yes. वो पूछता नहीं है एक्सीलेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, गियर कब देना है, पूछता है नहीं। गाना सुनता है, गाड़ी चलाता है, फोन, गाड़ी चलाता है, हर एक चीज में वो अपना दूसरा काम कर रहा है, लेकिन वो गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चलाने के लिए उसको ढूंढना नहीं पड़ता है गियर कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, ये कहाँ है वो। इसका मतलब क्या, वो अनकॉन्शियसली गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन बहुत कंपनी में गाड़ी आराम से चला के निकल जाएगा। राइट? ये स्टेज में लाखों पैसा है। लोग सामने हमें अनकॉन्शियसली उसको प्लान बता सकता हूं, अनकॉन्शियसली प्रोटीन पाउडर के बारे में बता सकता हूं, अनकॉन्शियसली मैं ब्रेन एक्टिव के बारे में बता सकता हूं। जब ये स्टेज में पहुंचेगा, आपका टीम बढ़ने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है कोई। मैं बता रहा हूं आपको, जब अनकॉन्शियसली आप लोगों से बात करना शुरू करके, आपका टीम बढ़ना कोई नहीं रोक सकता। हाँ, गलती कर सकते हो, डोंट नो, ओके, गलती तो करेंगे, काम करेंगे तो गलती करेंगे। उस दिन मैं बोलता हूं ना, एल लगाने वाला गाड़ी, मैं पहले ट्रेनिंग में बोलता था, अगर याद है सुदर्शन जी, जो गाड़ी में एल लगा हुआ है
मुझे इतना डर लगता है ना, क्यों? क्योंकि कॉन्शियस है लेकिन इनकॉम्पिटेंट है, वो ठोक सकता है आपको। और एल लगाने का मतलब ही वो है। डोंट थिंक एल लगाने का मतलब है लर्निंग। एल लगाने का मतलब है मैं आपको ठोक सकता हूं, वो आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं तो सीख रहा हूं भाई। उन लोगों से मुझे ज्यादा डर लगता है। लेकिन जो लोग एक हाथ में फोन, हालांकि करना नहीं चाहिए, एक हाथ में फोन, मुझे पता है ये एक्सपर्ट है, यस, ये एक्सपर्ट है। अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट जब बन जाओगे ना, वो प्रोडक्ट में हो सकता है, प्लान में हो सकता है, लोगों से मिलने में हो सकता है। आप मुझे बता दो कैसे आपका टीम कम हो सकता है? आपका टीम में 10 लोग ऐसा हो जाए जो 10 प्रोडक्ट उनको एकदम ऐसे पता है, ऐसे प्लान ऐसे पता है, ऐसे, और लोगों से मिलने के लिए वो बेताब है, लोगों से बात करने के लिए बेताब है, उसका टीम नहीं बढ़ेगा तो किसी और का बढ़ेगा, किसी और का बढ़ेगा, इन्हीं का बढ़ेगा। अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। पहले पहले मैं एक स्लाइड लेता था और उसके बाद पता है मैं 10 बार पढ़ा। अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं एक स्लाइड होने से भी 10 मिनट बात कर सकता हूं। आप लोगों में ऐसा कोई प्रेजेंटर है, बहुत सारे प्रेजेंटर है जो एक स्लाइड लगा के 1 घंटा बात, दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। प्रोटीन पाउडर का पिक्चर दिखा के मैं उस दिन देख रहा था कई जगह पे, एक प्रोटीन पाउडर का पिक्चर लगाया और प्रोटीन पाउडर के ऊपर 20 मिनट बोल गए। अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। उसका टीम में परचेज नहीं करेगा तो क्या हमारा टीम तो करेगा? हम कौन सा चीज में अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट है? राइस ब्रान ऑयल बेचने में, टूथपेस्ट बेचने में, राइस ब्रान अपना टूथब्रश बेचने में। क्यों? उसमें कुछ चाहिए ही नहीं। आपका दांत है तो हमारा भी ब्रश है, ले जाइए। आपका, अच्छा हमारा, आपका घर में हो, अच्छा हमारा एक ही डायलॉग होता है, आपका घर में खाना तो बनता होगा ना, तेल तो यूज करते होंगे आप? वो तेल में दुकानदार आपको फ्री देता है लॉयल्टी? नहीं सर, नहीं देता है। आपको 7% का देता है चेक? नहीं सर, नहीं देता है। हम देते हैं, हम देते हैं। इसको नहीं बोलते हैं अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। मतलब जब आप उसके बारे में ऐसे ऐसे चीज बता सकते हो कि लोग बोलेंगे एक बार नहीं, जिंदगी में एक बार इनका तेल यूज किया तो कभी नहीं छोड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियसली। सो आगे तो मैं बोला ही, वर्क विद एवरीबॉडी, वर्क एवरी डे। जाने से पहले एक छोटा सा चीज जो मैंने एक आदमी से सुना, अलीबाबा का जो डायरेक्टर है, उनका नाम था जैक मा, उनका नाम है जैक मा। बहुत बढ़िया डायलॉग देते हैं। बोलते हैं टुडे इज टफ एंड टुमारो विल बी टफर। टुडे इज टफ एंड टुमारो विल बी टफर, बट डे आफ्टर टुमारो देयर विल बी सनशाइन। और नीचे ब्रैकेट में एक छोटा चीज लिख देता है, बट मोस्ट पीपल डाई टुमारो इवनिंग। आज मुश्किल है, कल और भी मुश्किल होगा, लेकिन परसों धूप निकलेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग कल शाम को ही मर जाते हैं, परसों तक रुकता नहीं।